हेलो बच्चों, आपकी कक्षा 7 का गणित का जो कार्य पुस्तिका में दिया हुआ पाठ है भिन्न एवं दशमलव, यानी आपका दूसरा पाठ जो है उसके हम पहले 2 वीडियो बना चुके हैं जिसमें आपको जोड़ और गुणा सिखा चुके हैं। ठीक है, इस वाली कार्य पुस्तिका की वीडियो में हम करेंगे भाग। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं, देखते हैं भाग को कैसे किया जाता है। अब इसमें शुरुआत में यहाँ पर आपके लिए एक गुणा का क्वेश्चन रखा है ताकि आपको जो पीछे से जो हम लोगों ने वीडियो में गुणा करी थी वो आपको याद आ जाए वापस कि गुणा हमने कैसे करना है, क्योंकि भाग करते हुए हमें आगे गुणा की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। एक तो सब बच्चे इसमें पहाड़े जो होते हैं कम से कम 20 तक पहाड़े आप सभी याद करें। अगर 20 तक नहीं भी करते हैं तो कम से कम आपको 10 तक के पहाड़े सब बच्चों को बिल्कुल याद होने चाहिए अच्छी तरह से। ठीक है, तो ये 10 तक के पहाड़े अगर आप याद कर लेते हैं तो भी आप ये आसानी से कर पाएंगे। तो सब बच्चे याद कर लें 10 तक के पहाड़े। अब देखते हैं हम लोग यहाँ क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। तो देखो क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें लिखा है, इसको थोड़ा सा एक बार पहले बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए, दिखाई दे अच्छे से। तो ये देखिए, आप देखते हैं इसको। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जया के जन्मदिन पर खीर बनाने के लिए 5 किलोग्राम चावल आया। तो चावल कितना आया है बच्चों? देखो कुल चावल आया है 5 किलोग्राम। ठीक है, उसका 3/5 भाग जो है, मतलब किसका? चावल का ना। 3/5 चावल काम आया, मतलब खीर बनाने में कितना काम आया? केवल 3/5। शेष चावल से उनकी मम्मी ने सत्तू बनाया, बाकी का जो चावल था उसका सत्तू बनाया गया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन देखते हैं। पहला दिया है खीर बनाने में कितना चावल काम में आया। अब खीर बनाने के लिए पूछ रहे हैं कि कितना चावल काम में आया। तो अब देखो खीर बनाने के लिए जो चावल काम में आया उसे हम किस तरह निकालेंगे। पहले हम लिखेंगे कुल चावल। कुल चावल कितना आया था? कुल जो चावल था वह था 5 किलोग्राम। ठीक है, अब वो कह रहे हैं उस 5 किलोग्राम में से 3/5 भाग जो चावल है वो उसकी खीर बनी है। तो जो चावल खीर में यूज़ हुआ, खीर के लिए जो चावल हुआ वो कितना हो गया? इस 5 का 3/5 भाग है ना। तो लिखेंगे हम 5 का 3/5 भाग जो है वह काम आया खीर बनाने के लिए। तो अब पीछे हमने सीखा था, मैं दोबारा से आपको सिखा देती हूँ थोड़ा सा गुणा, कि जहाँ अब ये जो का लिख दिया है हमने, इसकी जगह हम किसको बदल देंगे? गुणा के निशान को बदल देंगे। तो ये गुणा का निशान बदल दिया, इसके बाद 3/5 और ये 3/5 लिख दिया। ठीक है, तो अब मतलब 5 का 3/5 ये इस तरह से अब हम इसे लिखेंगे। ठीक, अब इस 5 से इस 5 को काट देंगे, बच गया क्या? केवल हमारे पास 3। ये कैसे कटा था? 5 एकम 5, 5 एकम 5। ठीक है, एक ही पहाड़े से दोनों नंबरों को आपने काटना है। तो आंसर अब हमारा जो बच गया वो कितना हो गया? 3 किलोग्राम। यानी कि जो खीर बनाने के लिए चावल काम आया वो कितना काम आया? 3 किलोग्राम। ठीक है, अब हम इसका देख लेते हैं आंसर कैसे किया गया है। तो देखो यहाँ पर ऐसे ही लिखा गया है कि जो खीर बनाने में कितना चावल काम आया? 3/5। तो 5 का 3/5 जो है वो कितना हो गया? 5 गुना में 3/5 और ये आ गया 3 किलोग्राम। ठीक है, अब इसका दूसरा भाग देखते हैं। चावल की कुल मात्रा का कितना भाग सत्तू बनाने में के काम आया। तो अब पहले कुल मात्रा लिखेंगे। कुल मात्रा कितनी थी चावल की? कुल था हमारे पास 5 किलोग्राम। ठीक है, अब इसमें से सत्तू बनाने के काम जो आया, अब देखो बच्चों क्वेश्चन में लिखा था कि 5 किलोग्राम टोटल आया, उसमें से 3/5 की खीर बनी। तो खीर जो बनी वो हमारा किलोग्राम में कितना आ गया? 3, यानी 5 में से 3 किलोग्राम की खीर बन गई है। अब जो बच गया उसी का तो सत्तू बनाना। तो अब हम कैसे करेंगे? 5 - 3 कर देंगे। ठीक है, तो 5 - 3 करा तो कितना आ गया? 2 किलोग्राम। तो कितने चावल की का सत्तू बना है? 2 किलोग्राम का। ठीक है, तब देखते हैं आंसर में क्या लिखा गया है। 5 - 3 यहाँ पर भी ये दिया हुआ है। 5 - 3 जो है वो कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को पूरा कर लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे दिया हुआ है, रमेश की ऊंचाई 5.5 फीट है। 5.5 फीट का मतलब कितना हो गया? 5 और आधा। ठीक है, तो ये हमारा
5 में मतलब आधा और हमने गुणा कर दिया, ऐसे लिख सकते हो आप कि 5 गुणा आधा। ठीक है, तो हमारा ये हो गया 5.5, यानी 5 नहीं, इस तरह से नहीं लिखेंगे, सॉरी गलत हो गया। 5 और आधा ये मिश्रित भिन्न के रूप में ही हम इसे लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा। अब इसको जब मिश्रित भिन्न को हम खोलेंगे, उसका भी नियम है मिश्रित भिन्न को कैसे खोला जाएगा, क्योंकि ये 5 हमारा एक पूर्ण नंबर है, पूर्ण संख्या है, तो इसकी और नीचे वाले हर की गुणा होगी। यानी कि हम ऐसे थोड़ा सा इसे खुला खुला मैं लिख के बता देती हूँ आपको। 5 और 1/2, तो इस 5 की और इस 2 की गुणा होगी पहले, यानी कि 5 गुणा में 2। ठीक है, उसके बाद जो ये ऊपर अंश दिया हुआ है ये इसमें जुड़ जाएगा। तो 5 को 2 से गुणा करा हमने, ये आ गया मान लो 10, और इस 10 में हमने ऊपर वाला अंश जोड़ दिया 1, तो ये 10 और 1 कितना हो गया 11। ठीक, अब नीचे जो हर की संख्या होती है, ये जो हर की संख्या है इसको हम नहीं बदलेंगे, जो है वही लिखेंगे, तो 11/2। तो इस तरह से हमने इस मिश्रित भिन्न को खोल लिया। सभी बच्चे इस बात पे ध्यान देंगे, मिश्रित भिन्न को पहले खोलना है, उसके बाद सवाल हल होएगा। ठीक है, मिश्रित भिन्न को खोलने का नियम यही है कि जो पूर्ण अंक है, जो भी पूर्ण अंक है उसके नीचे हर से पहले गुणा करेंगे और उसके बाद उसमें ऊपर वाला अंश जोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरह से 5 की 2 से गुणा करी, 5 दूनी 10, और 10 में 1 जोड़ दिया 11, तो 11/2 जो है हर की संख्या वैसी की वैसी लिखेंगे। ये हमने इस मिश्रित भिन्न को खोल लिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे जो लिखा हुआ है उसमें दिया है कि महेश की ऊंचाई रमेश की ऊंचाई के 2/3 है। तो अभी हमने रमेश की ऊंचाई निकाली, 5.5 फीट को हमने मिश्रित भिन्न में से बदला था, तो ये आ गया था 11/2। अब इस 11/2 की जो महेश है उसकी ऊंचाई 2/3 है, यानी 11/2 की 2/3, इस तरह से। ठीक है, तो ये अब जब ऐसे आ गया, अब हम इसे आगे हल करेंगे और बताएंगे कि महेश की ऊंचाई कितनी है। तो देखो, जिस 2 से ये 2 कट जाएगा, बच गया कितना, ऊपर 11 बच गया, 11 और नीचे बच गया 3, तो 11/3 आंसर आ गया। ठीक है, तो जो महेश की ऊंचाई है वह कितनी है, 11/3। अब इसको आप आगे खोल कर भी लिख सकते हैं, जैसे मिश्रित भिन्न में पहले रमेश की ऊंचाई 5.5 फीट दी थी, उसी तरह से इसको भी अब आप आगे खोल कर लिख सकते हैं। और खोल कर जब आप इसे लिखेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो 3 से ही 2/5 आ जाए। 5 नहीं, ये यहाँ पे 3 ही है, इसको आप ऐसे लिखिएगा, 3 से ही 2/3। ये यहाँ पर दिखने में थोड़ा सा 5 दिख रहा है, पर ये 3 है। ठीक है, क्योंकि 11/3 था, हर की संख्या हमारी वही रहेगी, 3 की 3। आप इसको खोल के देख सकते हैं कैसे, जो हमने पहले नियम पढ़ा था, पूर्ण अंक जो है, पूर्ण अंक ये वाला 3, इससे नीचे वाले हर की गुणा होएगी। 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 तिया 9, मतलब 3 को आपने 3 से गुणा करना है, ये आ गया 9। अब इस 9 में ऊपर वाला जो अंश है 2, उसको जोड़ना है, 9 + 2, तो 9 और 2 कितना हो गया 11, और नीचे कितना है 3, तो 11/3 हमारा आंसर आ गया। हर की संख्या जो है वो वही रहेगी, तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया 3 सही 2/3। ठीक है, सारे बच्चे इसे नोट कर लेंगे, 3 सही 2/3 आपका आंसर है, अगर आप इसे मिश्रित भिन्न में लिखते हैं तो। ठीक है, तो उम्मीद है अब आपको ये सारा समझ आ गया होगा। इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद आगे जो अपना क्वेश्चन है वहाँ से भाग शुरू हो जाता है। अब ये देखो, ये जो भाग के क्वेश्चन हैं अब इन्हें आपने ध्यान से सीखना है। ये मैंने भाग के क्वेश्चन के कारण ही ये दोबारा वीडियो बनाई है, क्योंकि पहली जो वीडियो थी वो काफ़ी लंबी हो गई थी, तो इसको अब हमने गुणा और भाग को अलग अलग कर दिया है ताकि आपको छोटी वीडियो देखने में आसानी हो। तो देखिए, ये आपकी यहाँ लिखा है 1 को भाग करना है हमने 1/2 से, 1 को यहाँ पर भाग किया जाएगा 1/2 से। तो ये बीच में ये जो निशान है लाइन के साथ ऊपर नीचे बिंदी, ये भाग का निशान है। अब इस भाग का निशान का मतलब क्या हुआ कि इस 1 में कितने हिस्से 1/2 के हैं। ठीक है, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि 1 में कितनी बार 1/2 आया।
अब एक में कितनी बार 1/2 का मतलब क्या है कि मान लो हमारे पास इस तरह से एक बॉक्स दिया हुआ है, वर्ग है मान लो ये, ठीक है। ये पूरा एक है, इसको हम क्या कहेंगे, एक है ये पूरा, ठीक है। ये एक वर्ग है। अब इसमें कह रहे हैं कि एक में कितनी बार 1/2 आया है, यानी नीचे कितना दिया है, 2 दिया है। तो इस एक के कुल भाग कितने हो गए, 2 दिए हो गए। तो हम इसके 2 भाग कर देंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये एक भाग जो है, ये एक भाग कितना हो गया, 1/2। अब ये जो दूसरा भाग और जो है ये वाला भी 1/2, ठीक है। तो इस तरह से 1/2 और 1/2 के कितने भाग हो गए, यहाँ पर 2 भाग हो गए, है ना। देखो आप देख सकते हैं, ये पहला भाग, ये दूसरा भाग। तो जो आंसर है हमारा वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि एक में जो 1/2 के कितने बार आया है उसको देखेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इस तरह से अब हम ये जो चित्र दिया हुआ है उसकी सहायता से देखते हैं कि चित्र में कैसे दिया है। तो देखो ये पूरा एक दिया हुआ है, ठीक है। और इस एक में 1/2 करने हैं हमने, तो 2 हिस्से कर दिए ये इस तरह से इसके, ठीक है। तो 2 हिस्सों को 2 बार करके लिख दिया है, ये इसके छायांकित भाग हो गए, ठीक। तो ये एक और ये एक जुड़ के हमारे कितने हो गए, 2 हो गए। तो टोटल आंसर आ गया 2, ठीक। तो उम्मीद है ये भाग आपको चित्र की सहायता से समझ आ गया होगा, क्योंकि इसी से आगे हमने क्वेश्चन करने हैं, ठीक। तो अगला अब हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, 3 को भाग करना है 1/2 से। तो 3 को भाग करेंगे हम 1/2 से, तो इसका मतलब 3 जो है वह हमारा पूर्णांक है। तो 3 हमने पूरे पहले मान लो ये वर्ग बना लिए, ठीक है। इन वर्ग में 3 में 1/2 मतलब आधे आधे भाग करने हैं। तो 3 हर एक वर्ग जो है उसमें हमने देखना है कि 1/2 हिस्सा कितना है। तो पहले वर्ग में देखते हैं, यहाँ पर ये देखो पहले वर्ग में हमने पहले तो इसके 1/2 हिस्से कर लिए। तो 1/2 हिस्से कर लिए, तो 1 भाग ये और 1 भाग ये, ठीक है। उसके बाद दूसरे के भी कर लिए, 1 भाग ये और 1 भाग ये। फिर तीसरे के भी कर लिए, 1 भाग ये और 1 भाग ये, ठीक है। तो इस तरह से 1/2 कितने हो गए हमारे पास, टोटल 6 भाग हो गए, ठीक है। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा और ये छठा। तो इस तरह से 3 को जब हम 1/2 से भाग करते हैं तो 3 में आधे हिस्से कितने हो गए, 6। तो आंसर आ गया हमारा 6। अब देखते हैं यहाँ पर जो चित्र की मदद से दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। देखो यहाँ पर भी कैसे दिया हुआ है, इसमें भी ये 3 वर्ग बन गए पहले, ठीक है। इसको भाग करना है हमने 1/2 हिस्सों से। तो ये 1/2 हिस्से करने हैं इसके, तो हर एक के जब हमने हिस्से करे तो ये आ गया हमारे पास 6, ठीक है बच्चों। अब देखो ये हमने चित्र की मदद से करा है जो हम सीख रहे हैं। अब इसके आगे जो है हम इसे करेंगे तो उसमें आपको यही आंसर कैसे निकालना है वो भी देखिए। जैसे 3 है, भाग करा हमने 1/2 से, तो ये जो भाग का निशान है, इस भाग के निशान को हम सरल करने के लिए, मतलब आंसर को सरल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, गुणा में बदल देते हैं। तो 3 गुणा में 1/2। अब यहाँ ध्यान देना है, आपने ऐसा नहीं लिखना 1/2। जब हम भाग को गुणा में बदल रहे हैं तो आगे वाली जो संख्या है आपकी उसका उल्टा हो जाएगा, उसका व्युत्क्रम लिखेंगे तो ये 2/1 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 जब ये 1 हो गया तो 3 को अब देखो अंश की अंश से गुणा करेंगे, तो 3 की 2 से गुणा करी तो 6 आ गया, और नीचे हमारा 1। तो नीचे 1 को हम अगर नहीं लिखें तो हमारे पास पूर्ण अंक 6 आ जाता है। तो इस तरह से देखो जब हमने भाग को हल करके देखा है तो भी आंसर 6 आ रहा है, और ये जो चित्र था हमारा उसकी मदद से भी जब हमने इसको किया है तो आंसर 6 ही आ रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि भाग को कैसे करना है चित्र की मदद से भी, और जो गुणा अगर हम उसको करते हैं तो भी हमारा उतना ही आता है। तो इसका मतलब ये आंसर हमारा सही है, ठीक है। तो अब देखते हैं अगला जो भाग दिया हुआ है उसमें लिखा है 5 को 1/3 से भाग करना है। तो देखो 5 को 1/3 से भाग करने का मतलब पूर्ण जो वर्ग हैं वो कितने हैं, 5। तो यहाँ पर हम 5 वर्ग बना लेते हैं, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अब इसमें हमने 1/3 के
भाग बताने हैं कितने होंगे। 1/3 अब हर एक 5 में से हर एक वर्ग को हमने 1/3 हिस्सों में बांट देना है। तो 1/3 का मतलब क्या है कि नीचे जो 3 दिया हुआ है पहले तो उसके 3-3 हिस्से करो। 1-2 लाइन लगा दी, 3 हिस्से हो गए इसके, है ना। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ऐसे ही हर 5 में कर देंगे। 3-3 भाग हो गए इन सब के, ठीक है। ये 3 भाग होते जा रहे हैं, देखो, ठीक। ये सबके हमारे 3 भाग हो गए। तो ये 5 में कितनी बार 1/3 भाग हुए? 3 इसके 3, 3 इसके 6, 3 इसके 9, 3 इसके 12 और 3 इसके 15। तो टोटल भाग कितने हो गए? 15 हो गए। तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए? 15 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं अब चित्र में भी देखो, ये 5 वर्ग बना दिए हैं। इसमें 1/3 है, हमने जो करना है बताना है कि कितने होंगे। तो 1/3 इस तरह से जब हम हर एक में लाइन लगा देंगे, टोटल हमारे पास 15 भाग हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम इसी क्वेश्चन को गुणा करके भी देख लेते हैं कि ये आंसर हमारा ठीक निकला है या नहीं। तो देखो 5 भाग 1/3, तो 5 को हमने भाग करना है 1/3 से, तो उसके लिए सबसे पहले इस भाग के निशान को गुणा में बदलेंगे। गुणा में बदलते ही जो आगे वाली आपकी जो ये संख्या है, मतलब जो आगे जो आपकी ये जो संख्या दी गई है, ये वाली, ठीक है, ये संख्या उल्टी हो जाएगी, है ना। तो ये जब उल्टी हो जाएगी तो इसको लिख देंगे हम उल्टा करके 3/1, ये हो गया। अब यहाँ पर अंश की अंश से गुणा कर देंगे, यानी 5 की 3 से गुणा करेंगे 15 और नीचे 1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं आराम से 15, ठीक है। तो पूर्ण अंक आ गया हमारा 15। तो देखो आंसर भी 15 ही यहाँ आया हुआ है, ठीक। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि चाहे गुणा करके लिखें हम, चाहे चित्रों की मदद से करें, तो हमारा 15 ही आता है। इसके बाद अगला देखते हैं। अगला जो भाग दिया हुआ है उसमें लिखा है 7 को भाग करना है 1/4 से। तो 7 भाग 1/4। अब आप ये बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। सबसे पहले तो पूर्ण अंक जो है हमारा, जो पूर्ण अंक दिया है 7, तो उतने वर्ग बना लें। 7 वर्ग बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। अब इसमें हमने कितने बार बताना है? 1/4 को बताना है। तो ये 1/4 भाग जो है, यानी कि इनके 4 कुल जो नीचे दी हुई संख्या होती है उसको हमने उतनी बार विभाजित करना है। तो यानी इसमें हमने 1 2 और ये 3 लाइन लगानी। तो 3 लाइन लगाने से क्या हो गया, ये इसके 4 भाग आपको दिख रहे होंगे। जैसे थोड़ा बड़ा करके अगर मैं बता दूं, जैसे ये आयत है, इसको हमने 1/4 में बदलना है। तो इसके 1 2 3, तो ये 4 हिस्से हो गए। देखो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ठीक है। अब इसमें एक ऊपर जो अंश दिया है 1, यानी कि एक भाग को इसका छायांकित कर दो, तो ये 1/4 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ हर एक में 1/4 हिस्सा जो है, देखो 1/4 हिस्से का मतलब कि यहाँ अगर मान लो हम इसका ये अगला लिया, इसमें कोई भी एक हिस्सा हम ऐसे छायांकित कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हर एक में इस तरह से हमने ये भाग इसके कर देने हैं, सातों के। तो इस तरह से हमारे अब कुल गिन लेने हैं कि कितने हो गए ये इसमें 4, इसमें 4, इसमें 4, ठीक है। यानी कि ये 4 और ये 4, 4 और 4 8, ये 4 12, 4 और 4 16, फिर 12 के बाद ये हो 16 के बाद ये 20 और ये फिर 4 24, 20 के बाद ये 28, 20 के बाद 24, 24 के बाद 28। तो इस तरह से हमारे पास कुल आ गए 28, ठीक है। तो यानी कि 7 में 1/4 कितनी बार आ सकता है? 28 बार, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखते हैं, देखो यहाँ भी जो आंसर दिया गया है वो 28 ही दिया गया है। अब इसको हम गुणा करके देख लेते हैं कि गुणा करने पर भी ऐसा ही होगा या नहीं। तो 7 भाग 1/4, तो 7 को भाग को गुणा कर देंगे हम। गुणा में निशान बदलते ही आगे वाली जो संख्या है वह उलट देंगे, तो 4/1। तो 7 को अंश से अंश की गुणा करेंगे, 7 चौक 28। तो देखो गुणा करने पे भी हमारा आंसर वही आ रहा है। तो ये बिल्कुल ठीक हमने करा है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे क्वेश्चन हो गए। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे जो दिया हुआ है
आगे लिखा है भिन्न संख्या में भिन्न संख्या का भाग। अब दोनों ही संख्याएं भिन्न हैं, उनको हमने किस तरह से भाग करना है। तो देखो यहाँ लिखा है 1/3 की भाग करनी है 1/3 से। ठीक, तो 1/3 का मतलब एक वर्ग, जैसे मान लो हम बना लेंगे, उसके 3 हिस्से कर दिए। ऐसे ही यहाँ पर भी 1/3 है, एक वर्ग बना लिया, उसके 3 हिस्से कर दिए। अब एक भाग को हम छायांकित कर देंगे मान लो। ठीक है, तो ये एक भाग जो छायांकित करा, दोनों में एक एक भाग हमने छायांकित करा है। तो देखो जो 1/3 है, इसको अगर हम गुणा करके, पिछले क्वेश्चन हमने सीखा था 1/3 को अगर हम गुणा में बदल दें भाग करने वाले निशान को, तो 1/3 गुणा 3/1 इस तरह से आएगा ये। ठीक है, तो इस गुणा को हमने बदल दिया है। तो 3 को 3 से काट दिया, 1 आ गया, और ये 1 जो है 1 तो है ही, तो टोटल हमारे पास कितना बच गया, केवल 1 ही बच गया। ठीक, तो इसी तरह से यहाँ चित्र जो दिया हुआ है, तो चित्र की मदद से हमने इसको जब हम भाग करेंगे तो भी देखो इस जो 1/3 हिस्सा था, यानी इसके नीचे हमने इसी को लगा दिया इस तरह से। ठीक है, 1/3 को, तो 1/3 और ये 1/3 क्योंकि सेम है, तो ये हमारा ख़त्म हो गया, और ये हमारे पास कितना बच गया, कुल 1 बच गया। ठीक है, तो इसलिए ये एक बार हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर भी ऐसे ही किया हुआ है, ये देखो आंसर जो है केवल एक बार आंसर आ गया। अब इसके आगे देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन है वो तो मैं खुद करने हैं, तो खुद करने के लिए ये देखो 1/2 की भाग करनी है 1/4 से। उसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे जाए थोड़ा सा। ये देखिए, तो अब यहाँ पर है हमारे पास 1/2 की भाग करनी है 1/4 से। अब देखो क्वेश्चन में यहाँ पर ये लिखा नहीं है कि आप इसे चित्र बनाओ, तो चित्र बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैंने कुछ 2-3 क्वेश्चंस में आपको चित्र की सहायता से समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो अब ये यहाँ कह रहे हैं, हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, तो डायरेक्ट देखो पहले करते हैं कि, और इसको डायरेक्ट ही करना है क्योंकि अब बताओ सिर्फ लिखा है क्वेश्चन में, चित्र बनाने का नहीं लिखा हुआ है। तो 1/2 इस भाग के निशान को हम गुणा में बदल देंगे, ये गुणा, और जब इसको गुणा में बदल दिया तो आगे वाली जो संख्या दी हुई है वह पलट जाएगी, तो उसको पलट देते हैं, 4/1 हो जाएगा। अब इसको काट लो 2 से, 4 को 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो अब ये 2 है और यहाँ 1 है, तो इनको गुणा करेंगे अंश की अंश से, तो 2 एकम 2, और नीचे 1 और 1 की गुणा करेंगे तो 1, तो हमारा आंसर पूर्ण संख्या में 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब चित्र की मदद से देखो इस क्वेश्चन को यहाँ पर चित्र की मदद से भी समझाया गया है। आप लोग इसको इस तरह कर सकते हैं, 1/2 गुणा में 4/1 बराबर में 2। अब चित्र एक बार समझते हैं। देखो ये 1/2 हिस्सा पहले ये हो गया, इसको हमने 1/2 दिखा दिया। इसको भाग करना है 1/4 हिस्से से, तो इसमें 4 लाइन दिखा दी। ठीक है, और ये एक छायांकित कर दिया। अब आप ध्यान दें, ये लिख रहे हैं कि 1/2 में 1/4 कितनी बार, तो 1/2 को अब हम और आगे विभाजित करेंगे, यानी ये जो 1/2 है इसको हमने 4 बनाना है, कि हमें नीचे वाला 4 जो है वो भाग देखने हैं। तो देखो इसको हमने ये इस तरह से 4 कर दिया। ठीक, तो अब ये 4 हमारे कितनी बार आए, 1 2, मतलब एक वाला हिस्सा ये और उसके बाद एक वाला हिस्सा ये था हमारा 1/2। तो इसमें जो 4 है हमारा कितनी बार करने से हो गया, 2 बार करने से। ठीक है, तो ये 1 और ये 2, तो आंसर कुल हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अगला वाला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है 1/2 भाग 1/6। तो पहले तो हम इसको गुणा कर लेते हैं, 1/2 गुणा में यहाँ पर इस भाग को बदल दिया और आगे वाली संख्या पलट दी, 1/6 की बन गई 6/1। अब इसे काट दो, 2 एकम 2, 2 तिया 6। ठीक है, तो अब इसे अंश की अंश से गुणा कर दो, ऊपर हमारा 3 बच गया, 1 की 3 से गुणा करेंगे, 1 की 3 से गुणा करेंगे, 3 आ गया, नीचे 1 है और 1 है, यानी कि इन 1 की और 1 की गुणा करेंगे, 1 गुणा में 1, तो ये आ गया 1 नीचे।
तो 3/1 हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख लेंगे और चित्र की सहायता से भी आपको करके दिखा दिया है। आप ये चित्र देख लें कि ये देखो, ये 1/2 हिस्सा हो गया, ये 1/6। तो 1/2 में कितनी बार 1/6 आ सकता है इसके अंदर, मतलब जैसे ये 1/2 है, इसमें हमें 6 करना है। तो 1 2, ये पहले वाली थी और एक और, तो ये 2 और ये 2 और ये 2, तो कितनी बार हो गया? 3 बार हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर जो है 3 बार आंसर आ जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन में भाग करना है। 1/4 को भाग करिए 1/20 से। तो ऐसे ही करेंगे, 1/4 भाग को गुणा में बदल देंगे, गुणा, और इसको पलट देंगे 20/1। तो ये हमारा इसका काट लेंगे अब, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20। तो ये आ गया आंसर हमारा 5। ठीक है, अंश 1 और 5 की गुणा करेंगे तो 5, और यहाँ अंश 1 और 1 की गुणा करेंगे तो 1, तो आंसर हो जाएगा 5 इस तरह से। ठीक है, इसके बाद अगला भाग देखते हैं। अगले भाग में जो दिया है 5/4 की भाग करनी है 3/4 से। तो अब इसको भी 5/4 भाग को गुणा में बदल देंगे, गुणा हो गया, गुणा में बदलते ही आगे वाली संख्या पलट जाएगी 4/3। ठीक, तो अब यहाँ देखो, ये तो आसान सा हो गया, ये इस 4 के और 4 को काट देंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो बच गया कितना हमारे पास? ये 5 और ये 3, तो आंसर आ गया 5/3। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये समझ आ गया होगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें दिया है 17/4 की भाग करनी है 4/3 से। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? 17/4 भाग का निशान बदल देंगे, ये हो गया गुणा, तो आगे वाली संख्या पलट जाएगी हमारी, ये 4/3 जो है क्या बन जाएगा? 3/4। इस बात का आपने ध्यान रखना है, जहाँ भाग का निशान है उसे अगर हम गुणा में बदल रहे हैं तो आगे वाली संख्या को ज़रूर ही पलटना है। तो अब देखो, यहाँ पर ये किसी से कट नहीं रहा है, हम तो इसलिए इसको डायरेक्ट गुणा कर लेंगे। गुणा करने का मतलब अंश की अंश से, तो 17 की 3 से गुणा होएगी, 4 की 4 से गुणा होएगी। तो यहाँ आंसर जो हमारा आ गया 17×3 = 51 और 4 चौक 16। तो ये इस तरह से हमारा आंसर आ गया 51/16। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर यही लिखा हुआ है 51/16। इसके बाद अगला भाग और देख लेते हैं। अगला भाग दिया हुआ है 15/7। 15/7 भाग में 4/7। ठीक है, तो अब यहाँ 15/7 इसको भाग को गुणा में बदलेंगे तो आगे वाली संख्या पलट देंगे, तो ये हो गया 7/4। अब देखो, ये 7 से ये 7 आपका कट जाएगा, 1 और 1 हो गया। अब यहाँ 15 बचा और ये 1 बचा, तो यानी 15 अंश की अंश से गुणा, नीचे 1 और 4 की गुणा, हर की हर से गुणा। ये बच्चों मैं आपको बार बार रिपीट करके इसलिए बता दे रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि आपने करना क्या है। तो 15 की 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 15, और 1 की 4 से गुणा करेंगे तो 4, तो आंसर आ गया 15/4। ठीक, तो ये देखो, यहाँ भी ये 15/4 आंसर आया हुआ है, ये इस तरह से, ये 15/4। तो आप ये इस तरह क्वेश्चन सारे कर लेंगे। अब हम इसके, ये क्वेश्चन हो गए हमारे, तो अब आपसे उम्मीद है चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक और कमेंट शेयर कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद।